आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.5। प्रश्न संख्या 1। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर तथा पी आर 24 सेंटीमीटर हो तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। पी पे समकोण है, पी आर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, क्यू पी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्यू आर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज के जिस पर कोण बना हुआ है, समकोण बना हुआ, उसके सामने वाली भुजा तो होती है कर्ण। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण जिस भुजा से बना हुआ होता है उसे बोलते हैं लंब, और जिस पर बना होता है वो होता है आधार। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय बताई गई है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर हमारी है आर क्यू, तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर लंब है आर पी का स्क्वायर प्लस आधार है पी क्यू। इनके मान रखते हैं तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी हमारा है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। स्क्वायर जहाँ पे भी वर्ग है उसी को उसी संख्या से गुणा करना है। तो 24 को 24 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 576। तो 576 हो गया, 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 576 प्लस 100 हो गए 676। तो आर क्यू का स्क्वायर आया हमारे पास 676। हमें तो आर क्यू की वैल्यू चाहिए, तो आर क्यू का स्क्वायर जब भी हटेगा तो सामने वाले पे रूट आ जाएगा, यानी वर्गमूल करना पड़ेगा। 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 26। तो आर क्यू की वैल्यू आ गई 26। तो यहाँ से हमारे पास जो कर्ण है वो आ गई 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज है ए बी सी, जिसपे सी पे एक समकोण है। यदि ए बी 25 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी ज्ञात कीजिए। तो वही समकोण त्रिभुज प्रमेय लगेगी पाइथागोरस। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इस बार हमें कर्ण दी हुई है, आधार दी हुई है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर है बी सी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया 49, 25 का स्क्वायर हमें पता है 625। 625 इस 49 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 49 बी सी के स्क्वायर पे। बी सी का स्क्वायर बराबर, अब 625 में से 49 को माइनस किया तो 576 आता है। तो यहाँ से 576 का वर्ग निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 25 का स्क्वायर है 625, और ये हमारा जो आंसर आया वो 625 से कम है, यानी ये 25 से कम का स्क्वायर है। तो 25 से कम का निकाल के देखते हैं हम 24 का। तो 24 को 24 से गुणा करेंगे, हमने ऊपर किया था 576 आता है। तो हमें 576 का वर्ग यहाँ से पता चला, वर्गमूल 24 होगा। नेक्स्ट है दीवार के सहारे, प्रश्न संख्या 3। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम बना हुआ है। ये सीढ़ियां हैं 15 सेंटीमीटर लंबी। यहाँ से इसके पैर हैं, वो दीवार से कितनी दूरी पर हैं ये निकालना है। और दीवार की दूरी हमारी बताई हुई है 12 मीटर। तो वही समकोण त्रिभुज, ये सीधा लंब बन रहा है आधार के साथ। तो यहाँ इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आधार हमारा ए है, लंब है 12 और कर्ण है वो 15 है। तो 15 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणा 15, ये हो गए 225। 12 का स्क्वायर होता है 144 और ए का स्क्वायर होगा ए, यहाँ ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें तो ए स्क्वायर निकालना है, तो 144 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, ये यहाँ से प्लस से माइनस हो जाएगा। 225 में से माइनस किया 144, तो हमारे पास बचेंगे 81 बराबर ए स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए स्क्वायर की नहीं। तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या लगेगा, रूट। तो 81 का रूट क्या होगा, तो हमें पता है 9 को 9 से गुणा करें तभी 81 आता है। तो 9 जब रूट के अंदर 2 अंक होते हैं और गुणा में होते हैं तो वो 1 उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ पे भुजाओं के कुछ समूह दिए गए हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम देखते हैं
जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे जो मान दिए गए हैं 2.5, 6.5, 6, तो सबसे बड़ा जो मान है वो है 6.5। तो ये मान लिया कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो बचे हुए हैं उनको स्क्वायर प्लस करके इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी वो समकोण त्रिभुज है, वरना समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो 6.5 का स्क्वायर यानी यहाँ 6.5 को 6.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 42.25। 6 को 6 से गुणा किया 36, और 2.5 का वर्ग निकालें तो 25 का वर्ग होता है 625। तो यहाँ पॉइंट है, 2 अंकों के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 6.25। 36 में 6 जोड़े 42.25, ये भी 42.25, और यहाँ बराबर आ रहा है दोनों तरफ। तो ये मतलब हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है। अब हमें ये बताना है कि कौन से पे समकोण बना हुआ है। तो जो कर्ण होती है वो बड़ी भुजा होती है, तो 6.5 के सामने वाला जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा, यानी इस भुजा पे समकोण बनेगा। 6 सेंटीमीटर वाली भुजा पे समकोण के सामने वाली भुजा ही हमेशा कर्ण होती है। दूसरा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा हो गई कर्ण। 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 प्लस 4 होता है 8। तो 25 बराबर नहीं है 8 के, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गई कर्ण स्क्वायर। 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 बराबर 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। तो यहाँ इसमें योग करेंगे तो आएगा 6.25। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जो बड़ी भुजा है वो कर्ण है, तो कर्ण के सामने वाला कोण ही क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर वाली भुजा पे समकोण बनेगा। प्रश्न संख्या 5, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया ये वो एक पेड़ है, अभी हमें पेड़ की लंबाई नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो धरातल है उससे 5 मीटर ऊंचाई से, यानी यहाँ मान लिया 5 मीटर की ऊंचाई है, तो इतनी ऊंचाई पर ये पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। ये ऊपर वाला पार्ट जितना था वो सारा नीचे यहाँ पे गिर गया। तो ये बता रहा है कि जो एक पेड़ की भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई, यानी हमारे पास लंब आ गया 5 मीटर, टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो भूमि को उसके आधार से, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है 12 मीटर। तो पेड़ की ऊपरी पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इतनी तो हमें पता 5, अगर ये भी हम ज्ञात कर लें तो इसकी टोटल दूरी हो जाएगी हमारे पास। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। मान लिया वो लंब हो गया 5 मीटर का, आधार भुजा हो गई 12 मीटर, और जो ये कर्ण है ये हमें ज्ञात करनी है। ये हो गई कर्ण भुजा, क्योंकि पेड़ सीधा लंब की तरह खड़ा रहता है तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की निर्माण होगा। समकोण के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से इनको ABC नाम दे दें। AB की स्क्वायर बराबर AC की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 5 लंब की स्क्वायर बराबर प्लस करना आधार 12 की स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, इनका योग करेंगे 169। तो AB स्क्वायर बराबर आ गया 169 के। AB बराबर 169 का रूट, तो 169 का रूट हम निकालेंगे तो वो आएगा 13 मीटर। तो यहाँ से 12 का होता है 144, 25 का 5 का होता है 25, तो 12 से तो बड़ा ही होगा ही। तो सबसे पहले 13 का ही निकाल के देख लेते हैं। 13 को 13 से गुणा करके देख लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 13 मीटर। तो ये जो टूटा हुआ भाग है वो हो गया 13 मीटर का, जो खड़ा भाग है वो 5 मीटर का। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, अतः पेड़ की लंबाई बराबर AB प्लस AC, 13 प्लस 5 यानी 18 मीटर लंबा पेड़ था। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज है PQR में कोण Q है 25 डिग्री, कोण R है 65 डिग्री, तो कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 65 प्लस 25 हमारे पास हो गए 65 प्लस 25, ये हो गया 10 हासिल 1, 6 1 7 और 2 9, यानी इन दोनों का योग 90 डिग्री है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों 90 हैं, तो 180 माइनस 90 हो गए 90 डिग्री, यानी कोण P क्या है 90 डिग्री। अतः यहाँ से ये पता चला कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में P कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी
आर क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर, यानी समीकरण बनना चाहिए आर क्यू स्क्वायर। कर्ण के कौन सी भुजा होगी, जो समकोण के सामने वाली, यानी ये वाली भुजा कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से कौन सा हमें ये दिखाई दे रहा है, आर क्यू का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर आर पी की स्क्वायर प्लस पी क्यू की स्क्वायर, यानी ये वाला हमारा सही है। यहाँ पे आर पी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर पी तो आधार भुजा है, आधार का स्क्वायर नहीं होता। कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो सेकंड वाला हमारा सही आंसर है। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकीर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का चित्र बनाते हैं। सबसे पहले आयत हमें पता है आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, तो ये 40 सेंटीमीटर, तो ये भी 40 सेंटीमीटर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसका एक विकीर्ण हमें दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये एक त्रिभुज बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये कर्ण भुजा, ये लंब भुजा और ये आधार भुजा हो गई। तो आधार निकालना है हमें, यहाँ पे लंबाई इसकी चौड़ाई निकालनी है जो इस त्रिभुज की आधार भुजा है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है हमारा 41 सेंटीमीटर, तो 41 की स्क्वायर बराबर 40 की स्क्वायर प्लस 20 की स्क्वायर। तो यहाँ से 41 का स्क्वायर होता है 1681, 40 का स्क्वायर होता है 1600 प्लस 20 का स्क्वायर। 1600 को इधर पक्षांतरण करेंगे माइनस में आएगा, 1681 में से 1600 गए 81 बचेगा, ये 20 का स्क्वायर है। तो 20 का स्क्वायर निकालें तो यहाँ से इस पे वर्गमूल लग जाएगा। 81 का वर्गमूल होता है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो 20 आई वो 9 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई हमें पता दी हुई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारी अभी ये 20 हमने निकाली वो हो गई 9 सेंटीमीटर। 40 प्लस 9 हो गए 49, 2 से इसको गुणा करें तो ये आएगा 98 मीटर। तो परिमाप हमारे सामने आ गया 98 मीटर। लास्ट प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकीर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज की बात कर रहा है ये समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों। तो इसमें 2 विकीर्ण दिए हुए हैं हमें, एक 30 है और एक 16 है। तो समचतुर्भुज की परिभाषा से हम जानते हैं कि इसके विकीर्ण आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं। जब भी इसके दोनों विकीर्ण आपस में मिलेंगे, जिस बिंदु पे मिलेंगे वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से ये समचतुर्भुज की रचना की हमने। तो समद्विभाजित मतलब जो विकीर्ण है आपस में समान भुजाओं में विभाजित करेंगे। तो 30 थी, 30 का आधा इधर 15, ये 15 और ये 16, तो यहाँ 8 और 8 16 हो गए। तो इनका मान हमें पता चल गया। तो किसी एक त्रिभुज का वर्णन कर देते हैं। तो जैसे हमने त्रिभुज ABO लिया है, ABO यानी ये वाला त्रिभुज, अगर ये भुजा हमने निकाल ली तो चारों भुजाएं समान ही होती है समचतुर्भुज में। तो यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की कर्ण निकालनी है हमें। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण निकालना है तो आधार और लंब हमारे पास हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो गया, A का स्क्वायर बराबर, ये हमने A मान लिया, सबका माना है कि इनकी भुजाओं का मान क्या है A। तो A स्क्वायर बराबर 8 की स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 8 8 64, 15 को 15 से गुणा किया 225। तो A स्क्वायर बराबर आ गया 289 की। तो A का मान चाहिए हमें, तो 289 का रूट करेंगे या वर्गमूल निकालेंगे। तो 289 होता है 17 का वर्ग। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। जो A की वैल्यू वो 17 आ गई, यानी ये 17 है, ये भी 17 है और ये भी 17 है और ये भी 17 है। तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा हमारे पास आ गई 17, 4 गुणा 17 बराबर 68 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये प्रश्नावली हमारी 6.5 पूर्ण होती है। सारे सवाल यहाँ पे हल हुए हैं। धन्यवाद।